जन्मदिन के केक, मोमबत्तियाँ, घड़ी की टिक टिक और सफ़ेद होते बाल, क्या ये समझदारी के लक्षण हैं? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही जवाब दूंगा, नहीं। क्योंकि समझदारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि समय बीतने के साथ आती है, बल्कि समझदारी के लिए अपना दायरा बढ़ाना पड़ता है। ये तो इसी प्रकार की बात हुई कि जैसे कोई एक बच्चा एक क्लास में 3 से 4 साल लगाता है और उसके साथ का एक दोस्त वो एक ही बार में क्लास को उत्तीर्ण कर जाता है, जबकि दोनों की फाइनेंशियल एंड अदर कंडीशन सेम है। इस हिसाब से तो जो जो बच्चा फेल हुआ उसने 3-4 साल गुजारे, वो उम्र में दूसरे जो उसका साथ का बच्चा है उससे ज़्यादा होगा। तो क्या ज़्यादा उम्र का बच्चा उस कम उम्र वाले बच्चे से ज़्यादा समझदार होगा? ज़रा सोचना इसके बारे में। समझदारी अपना दायरा बढ़ाने से आती है। ये एक तरह का गुण है जिसको सीखना पड़ता है। इसके लिए अलग अलग अनुभव लेने पड़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने अपनी इंडिया घूमी है, कोई आर्ट्स एंड स्किल्स अदर देन एकेडमिक जो आपको पसंद हो उसको सीखा है? जैसे कि किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी को डांस करना, किसी को खेल पसंद होते हैं और किसी को अलग अलग तरह की भाषाएं सीखना पसंद होती है, और इस प्रकार की अन्य पता नहीं कितनी कलाएं हैं। तो शायद आप में से काफ़ी लोगों का जवाब होगा नो, क्योंकि आजकल की फास्ट मूविंग लाइफ में इन चीज़ों की जगह हो या ना हो, लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी, अननेसेसरी ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपना क्वालिटी टाइम देना भी मजबूरी बन गई है। मैं फिर से यही कहूँगा कि उम्र तो उस मेंढक की भी बढ़ती है जो कि अपने एक कुएं में रहकर यही सोचता है कि बस यही उसकी दुनिया है, क्योंकि उसका दायरा ही तो ना होता है। और जब उसको अपने दायरे से बाहर की चीज़ें पता चलती है तो उसको ये सब एक न्यू दुनिया जैसी लगती है, जिसको जीने के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था। ज़रूरी नहीं कि आपने एकेडमिक्स की पढ़ाई एक बहुत ही अच्छे स्तर पे की हो तभी एक समझदार व्यक्ति आप समझे जाओ, क्योंकि रियलिटी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ प्रैक्टिकलिटी से ही हो पाती है। जैसे एक व्यक्ति 12वीं तक अपने घर के पास ही स्कूल में पढ़ा, उसके बाद उसने कॉलेज भी ऐसा मिला जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, लेकिन जब रोज़गार या फिर कोई काम पड़ने पे उसे अकेले मेट्रो या रेलवे स्टेशन का सहारा लेना पड़ा तो वो हिचका होगा। उसने 50 लोगों से पूछा होगा कि वो अपने डेस्टिनेशन पे कैसा पहुंच सके। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ज़रूरी नहीं आप जिन्हें समझदार समझते हो उन्होंने अपने जीवन में टिकट बुक करने जैसा कोई छोटा काम भी कभी किया हो। समझदारी एक निरंतर प्रयास है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, अलग अलग तरह के लोगों से मिलोगे, उनके विचार, उनकी गलतियों को समझोगे और अपने विचारों की बेड़ियों को आज़ाद करके सोचोगे, तो आपको हर बार नए नए तरीके की चीज़ें जानने को मिलेगी। और यही एक तरीका है समझदार बनने का।